नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं रवि पाटीदार जनकपुर से आपका स्वागत करता हूं गार्लिक रिपोर्ट चाइना में। अभी अपन सबसे पहले वायदा देखेंगे। हाजिर का बाज़ार तो आया नहीं, और वायदा के बाद में जो कल मैंने जो पोस्ट की थी कम्युनिटी टैब में, आप देख सकते हैं, इंग्लिश में थी, तो उनका जो सारांश है मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले वायदा देख लेते हैं। आज बहुत अच्छी खबर है, वायदा भी करीब करीब अच्छे खासे तेज़ है। पूरी मैं आपको डिटेल बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कितना प्रतिशत तेज़ है वो। तो शुरू करते हैं अप्रैल 2024 वाले वायदे से। जो कल की क्लोजिंग 7672 थी, वो आज ओपन हुआ है 7750 पे और 8020 पे ट्रेड कर रहा है। ये 348 पॉइंट प्लस है, और इसकी इन्वेंट्री 3,50,106 है, जो कल 3,66,859 थी। ये घटे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, जो खड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट है वो घटे हैं। और दिसंबर 2023 वाला जो वायदा है ये 7182 पे कल क्लोज़ हुआ था, और आज ओपन हुआ है 7388 पे, और अभी ट्रेड कर रहा है 7500 पे, यानी 318 पॉइंट ये भी तेज़ है। और इसकी इन्वेंट्री है 1989, जो कल 2267 थी। इसमें तो कट रहे हैं, ये सौदा कट जाएगा वैसे भी अभी दिसंबर में, तो इसमें तो घट ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे कोई ज़्यादा मैटर भी नहीं है। पर करंट में भी 300 पॉइंट की तेज़ी है आज अभी दिसंबर वाले में। और अगस्त 2024 वाला जो वायदा है ये कल की क्लोजिंग 6761 है, और अभी आज ओपन हुआ है 7077 पे, और 7009 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 248 पॉइंट ये भी तेज़ है। और इसके कॉन्ट्रैक्ट नोट जो खड़े हैं वो 1,66,790 है, सॉरी 1,66,709 है, जो कल 1,45,363 थे, यानी इसमें अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट नोट बढ़े हैं। और अक्टूबर वाले की बात कर लें अपन, 2024 वाला, ये 6879 पे कल की क्लोजिंग थी इसकी, और आज ओपन हुआ है ये 7068 पे है, 7068 पे हैं, और करंट में 7097 चल रहा है, यानी 218-20 पॉइंट की तेज़ी इसमें भी है। और इसके कॉन्ट्रैक्ट नोट 294 हैं, जो कल 283 थे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट में एक नोटिस करने वाली बात है, अगस्त 2024 वाला जो वायदा है उसके कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं, अप्रैल 2024 वाले के घट रहे हैं, और अगले वाले के बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें भी अपन धीरे धीरे नोटिस करते जाएंगे, देखते जाएंगे क्या फ़र्क पड़ता है इनका। और फ्लेक्स वालों के लिए भी आज खुशखबर है। फ्लेक्स भी आज जो स्थिर था इतने दिन से 17,125 पे, वो 17,190 है, 60-65 पॉइंट ये भी बढ़ा है। इसमें तेज़ी आई है, शुरुआत हुई है, थोड़ी कम है तेज़ी, पर शुरुआत हुई है। इतने दिन से मार्केट ये सेम इसी भाव पे स्टेबल था, तो ये भी बढ़ रहा है अब। मई 2024 वाला इसका वायदा फ्लेक्स का, ये 1934.50 पे था कल की क्लोजिंग। आज ओपन 1944 पे हुआ है, और अभी ट्रेड कर रहा है 1982.50 पे, यानी 50 पॉइंट इसमें भी तेज़ है फ्लेक्स के वायदा में। और इसके कॉन्ट्रैक्ट कल की तुलना में इसमें भी बड़े हैं, 5,51,158 है आज, और ये कल 5,56,182 थे। इसमें माफ़ करिएगा, कम पड़े हुए हैं, फ्लेक्स के कॉन्ट्रैक्ट नोट हैं, कम हुए हैं। और अब इसके वायदा की समीक्षा कर लें अपन, तो वायदा कल से आज की तुलना में आज ओपन भी ऊंचे हुए हैं, ट्रेड भी ऊंचे हो रहे हैं। अभी मैंने अभी जो वीडियो ये आंकड़े नोट किए, उसके बाद फिर एक बार वायदा देखा तो वो तेज़ी था और बढ़े हुए हैं। तो कुल मिला के 4 से 5% की तेज़ी है आज सभी में। वायदा कम से कम 5% तेज़ है, और इसलिए अपने यहाँ मार्केट भी आज अच्छे खासे खुलने चाहिए, तेज़ी के साथ ही खुलेंगे, धमाकेदार अच्छी तेज़ी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये वायदा का अपन जो रोज़ देख रहे हैं उसके हिसाब से जब भी वहाँ तेज़ होता है तो तेज़ होता है, अपने यहाँ वहाँ कम होता है तो अपने यहाँ भी कम ही होता है, और हल्का तेज़ होता है तो हल्का तेज़ी होता है। बाज़ार वहाँ से कोरिलेट ही कर रहा है। और तो आज 4 से 5% की तेज़ी है, तो 5% में आप देख लीजिएगा कितनी बढ़ोतरी हो सकती है अपने यहाँ पे। अपने यहाँ ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अपने यहाँ शॉर्टेज का दौर चल रहा है, अंतिम समय है। अपन चाइना से 2 महीने पहले चलते हैं, अपना माल मार्च अप्रैल में नया आता है, उनके जून जुलाई में आता है, तो 2 से 3 महीने लेट है वो। तो अपने यहाँ तो एंडिंग जैसा चल रहा है, तो अपने यहाँ अगर थोड़ी सी भी कमी आती है तो तेज़ी ज़्यादा बनती है। वहाँ उनके वहाँ समय ज़्यादा बाकी है, 2 महीने 3 महीने ज़्यादा मिलेंगे उनको, अपने यहाँ भी कम रह गया है, तो वो थोड़ा सा तेज़ी में अंतर आएगा। अगर शॉर्टेज अच्छी बनती है तो तेज़ी भी अच्छी बनती है, अगर
मंदी आती है तो मंदी भी एकदम आएगी, सारी चीज़ें काम करती है वो। और जो कल मैं जो बोल रहा था अभी दोनों पोस्ट को मैं आपको डिटेल बताऊंगा, तो उसके पॉइंट वाइज मैंने डिटेल नोट की है। तो उसका एक पोस्ट में था, सबसे मेन था उसका कि हेडलाइन ही थी उसकी, जो इन्वेंट्री है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इन्वेंट्री, मतलब पुराना स्टॉक कैरी फॉरवर्ड जो है वो 11 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। और 2012 के बाद सबसे कम एंडिंग स्टॉक है ये। धीरे धीरे मतलब पिछले 2-4-5 सालों में एंडिंग स्टॉक घटता जा रहा है। मतलब जो वहाँ कोल्ड में जो माल रखते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी कैपेसिटी है रखने की, तो उनमें कोल्ड में धीरे धीरे माल रखने की जो परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो इस साल घटता घटता एंडिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। और उसमें एक मैं आंकड़े बताए हुए हैं, मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किए हैं। खपत सालाना तो नहीं, इस साल का 2023-24 के लिए 10% खपत की बढ़ोतरी का अनुमान है। और प्रोडक्शन में 10% की कमी का अनुमान है। ये पूरे वर्ल्ड का है 2023-24 के लिए, जो अभी जो चल रहा है उसके लिए। तो खपत बढ़ी है और उसका प्रोडक्शन में कमी आई है 10%। तो और कैरी फॉरवर्ड जो पुराना स्टॉक है वो भी कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, इस बाज़ार को टिकाए हुए हैं। बाज़ार तेज़ी की वजह यही है, सप्लाई और डिमांड में जो बड़ा अंतर बन रहा है, तो ये इसी की वजह से बाज़ार चलते हैं। अगर सप्लाई कम होगी, बाज़ार डिमांड अच्छी होगी, दोनों चीज़ें 10-10% उसकी डिमांड अच्छी है और 10% सप्लाई कम है, तो 20 से 30% का अंतर आ जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है वो। तो इस टॉपिक पे मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया है, वो 30% वाला कि वो कहाँ एडजस्ट होगा, ये उससे कोरिलेट करता है। क्योंकि जैसे अगर रकबा बढ़ा हुआ है, 30% माल रकबा बढ़ गया है, अपन मान लेते हैं कहीं पे भी वर्ल्ड में भी यही है कंडीशन, 20% बढ़ा है, अपने यहाँ मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 30% बढ़ा है, तो वो एडजस्ट कहाँ होगा? तो वो एडजस्ट है इसमें पुराने कैरी फॉरवर्ड में एडजस्ट हो जाएगा। पुराना कैरी फॉरवर्ड इस साल ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो नया आएगा उसमें उसकी अच्छी डिमांड रहेगी, पुराना माल नहीं रहेगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बाज़ार घटेंगे नहीं, सीज़न की शुरुआत में भी नहीं घटेंगे, बाद में भी नहीं घटेंगे। और उस एक पोस्ट का कुछ और साधारण, दोनों मिलती जुलती पोस्टें हैं, और एक पोस्ट में और कई आंकड़े हैं। तो अपना जो डोमिनेशन है उस भारत का जो उत्पादन में जो डोमिनेशन में पहले भी बोलता हूँ, उस पोस्ट में भी लिखा हुआ है 12% ही है अपना जो उत्पादन में योगदान है वर्ल्ड स्तर पे, वो 12% ही है। और एक्सपोर्ट में जो 12% पैदा होता है उसका 40% एक्सपोर्ट हो जाता है। और उसमें एक डिटेल और दी हुई है, चीन का एक्सपोर्ट 2024 में 13% घटेगा। ये उसमें कुछ एक जगह लिखा हुआ है, उन्होंने कुछ एक मीटिंग हुई थी, कुछ एक जैसे अपने एसोसिएशन होते हैं ना, जैसे फिक्की वगैरह है अपने यहाँ को, जो ये व्यापार संबंधित वो एसोसिएशन होते हैं और मीटिंग होती है, उस टाइप की मीटिंग हुई थी, उसका नतीजे है ये सब। ये मिनट्स जो बने हुए हैं ये सारे उसी के हैं। और ये पोस्ट मैंने कम्युनिटी टैब में डाल रखी है, आप देखिएगा उसको, इंग्लिश जिनको समझ में आती है, बाकी उसके हिंदी में ये पॉइंट है। तो कुल मिलाकर अगले साल भी मंदी नहीं आनी चाहिए ज़्यादा, ये सिचुएशन लग रही है। और अपने को अगले साल दीपावली से पहले माल बेचना है, उसकी एक वजह बता रहा हूँ मैं। दीपावली के बाद, इस साल दीपावली के बाद अच्छी तेज़ी आई थी, तो किसान भाई इस टाइप के सारे जो बंधु है वो उसको माल को होल्ड करेंगे दीपावली बाद तक के लिए। नवंबर-दिसंबर में तेज़ी आई थी तो उस समय तक रुकेंगे। तो अपने को ऐसा करना है, अपन तो बहुत थोड़े लोग हैं, 3000 के आसपास ही सब्सक्राइबर हैं मुझे देखने वाले, तो कम से कम अपन तो उसको माल को दीपावली तक होल्ड नहीं करेंगे, दीपावली से पहले पहले निपटा देंगे, दिसंबर-नवंबर का इंतज़ार नहीं करेंगे। ये अगले साल के लिए भविष्यवाणी जैसा ही है, ये मेरी निजी राय है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो अपने विवेक से काम करें। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।